कोटा मुझे हमेशा से सुनने में रहता था। मैं स्कूल में था तो स्कूल में जो भी हमारे ओलंपियाड्स होते थे, छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम होते थे, वो मैं देता था, उनमें अच्छा करता था। तो उसके बाद मेरा मन था कि मैं जेई एग्ज़ाम जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे लोग इसको देते हैं, तो मैं भी इसको दूँ। और वैसे भी मेरा मैथ्स में शौक़ रहा है। तो मैं अखबारों में रिज़ल्ट देखा कोटा का, बहुत इम्प्रेस होते थे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं कोटा से। तो उसके बाद कोटा मैंने आने का डिसाइड किया, और हमारे नज़दीक भी है, मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ, तो नज़दीक काफ़ी रहता था और अच्छा रहा। मतलब मुझे अच्छा लगा आके, एक बार मैं बीच में आके ट्राई किया आयरन की वर्कशॉप में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ रहना और जुड़ना लोगों से, और लोग मिले, अच्छे टीचर्स मिले, तो मेरा मन बन गया कि मुझे कोटा आना चाहिए अपनी जेई की तैयारी करने के लिए। जब मैं आया था तो मुझे डाउट था कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट को चूज़ करूँ, क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं। लेकिन एलन को मेरा मन में था, क्योंकि पहली बार तो मैंने एलन में वर्कशॉप करी थी, तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मुझे यहाँ का डिसिप्लिन नंबर 1 की टीचर्स सब डिसिप्लिन में रहते हैं। सब टीचर्स एक कोड को फॉलो करते हैं, एक मतलब अपना उनका एक अलग से सिस्टम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे इनका मैनेजमेंट एलन का बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबसे प्रिसाइज़ और टाइम पे काम होना, और कुछ बोलो तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करना, और डिले ना होना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी। क्योंकि तैयारी में अगर आपका कहीं कभी रुक जाए, जैसे ऑनलाइन इस बार होना पड़ा, तो अगर वो क्लासेस टाइम से ना हो पाती, क्लासेस टाइम से ना शुरू होती, तो कई इंस्टीट्यूट्स में हुआ भी होगा, बहुत दिक्कत आई होगी। लेकिन एलन ने डिले नहीं होने दिया, क्योंकि एलन की मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है, और एलन के पास बहुत स्टाफ है, तो काम बहुत टाइम से चलता रहता है। और फैकल्टीज़ सर, बहुत नाम सुना था फैकल्टीज़ के बारे में, सिर्फ अच्छी चीज़ें सुनी, तो मेरा मन सर ऑलमोस्ट श्योर था जब मैं आया था कि एलन मुझे जाना है। जेई के लिए सर मैं कोटा आया तो मुझे पता था कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, तो हमको होमवर्क देते थे सर। जब हर दिन हमको डेजिग्नेटेड एक काम मिलता है, तो वो काम मैं करता था। और काफ़ी बार नहीं भी होता है सर, कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, तो आपको बस सहमना नहीं है। आपको ये पता है कि अगले दिन आप वो अपने टीचर्स से, आप अपने फैकल्टी से, जो आपको बताने के लिए बहुत खुश होंगे, उनसे आप जाके पूछिए, उनको रहने ना दीजिए। जो आपके डाउट्स हैं वो चलते रहेंगे तो आपको बाद में इकट्ठे होकर बहुत दिक्कत देंगे, तो उनको आप ख़त्म करते जाइए। और आप अगर रेगुलरली काम करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक अच्छा अमाउंट, डिसेंट अमाउंट हर दिन देते रहेंगे, तो आपका कभी इकट्ठा नहीं होगा, लोड नहीं बनेगा, और फ्लो में आप बहुत अच्छा कर लेंगे। आपको कभी बहुत रुकावट नहीं आएगी अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे। यही मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी कि मैं रुका नहीं। मतलब कई बार बच्चे 1-2 महीने ढील दे देते हैं बीच में, या काम नहीं करते हैं, तो होमवर्क करते रहिए आप। बस होमवर्क अपना हर दिन का करते रहेंगे, तो आपको मतलब आप अपना मतलब बना के रखेंगे अपना फ्लो, और आप कर पाएंगे जो भी आप सोच के आए थे कि आप करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी मानता हूँ मैं आया था तो मुझे फिज़िक्स सबसे अच्छा लगता था, अभी भी मेरा फिज़िक्स फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान देने लग जाएं, वो बहुत बुरा है जेई के लिए, क्योंकि आप तीनों सब्जेक्ट्स को आपको बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, वरना आप एक में अगर बहुत अच्छे हो गए तो 2 के बहुत मार्क्स होते हैं, इक्वल वेटेज ऑफ कोर्स। तो मैंने ध्यान रखा स्टार्टिंग से इस बात का, और मैंने सब सीखना शुरू किया। कोई एक सब्जेक्ट पे ऐसा नहीं सोचा कि सिर्फ यही पढ़ने आया हूँ। तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने अच्छे से सीखना, समझना, और टीचर्स क्लास में कॉन्सेंट्रेट करना, मन लगा के, दिल लगा के शुरू किया, और काफ़ी अच्छा रहा। मैंने मैनेज करने का ट्राई किया। कुछ कई बार आप अपनी मर्जी से पढ़ भी लेते हैं, उसमें दिक्कत भी नहीं है। आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप उसमें ओलंपियाड में जाएँ, आप उसमें एक्स्ट्रा पढ़ें, लेकिन आप दूसरों के कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। आप फिज़िक्स और जो भी आपके जो सब्जेक्ट्स आपको थोड़े कम पसंद हैं, उसमें भी आप मतलब अपना टाइम बना के रखें। आप अपना टाइम इक्वल डिवाइड करेंगे तो ही आप तीनों में साथ लेके चल पाएंगे, और आप साथ लेके चलेंगे तो आपका जेई सबसे बैलेंस्ड और अच्छा रहेगा। कोई भी आप सब्जेक्ट छोड़े ना, और एक लिमिट से कम उसको ना करें। मतलब तीनों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी रहता है जेई की प्रिपरेशन में, और ये काफ़ी मुश्किल देता है बहुत बच्चों को भी। आप बस दिमाग में रख के चलें। तो जब कोविड हुआ तो मैं घर पे गया हुआ था। हम गर्मियों की छुट्टियां हुई थी हमको कुछ टाइम की, तो हम वहाँ घर पे ही थे। तो हमने न्यूज़ सुनी कि तब कोविड फैला उसी टाइम, और हमने न्यूज़ सुनी कि लॉकडाउन हो गया, तो हम डर गए थे कि अब कैसे मैनेज करेंगे क्लासेस, और क्या रहेगा, कैसे अब सिस्टम रहेगा। लेकिन एलन ने बहुत स्फूर्ति से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए। उसके बाद जल्दी जल्दी से हमको असाइनमेंट्स देना शुरू किया, ताकि हम आउट ऑफ लिंक ना हो जाए। जो हम पढ़ के आए हैं, अगर हम बहुत टाइम तक वो प्रैक्टिस ना करें तो आप पुराना अपना लूज़ करते जाएंगे ग्राउंड। तो कम से कम वो ना हो, आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहें। इसलिए एलन ने हमारा बहुत ध्यान रखा इसमें, और क्लासेस ऑलमोस्ट 1 या 2 हफ्ते में ही शुरू कर दी, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक नया पूरा मोड चेंज करके एक नए फॉर्म में हमको पढ़ाना शुरू किया। टीचर्स ने जल्दी जल्दी से ऑनलाइन पढ़ाना सीखा, अपने आप को अडेप्ट किया। बच्चों ने कोशिश, बहुत मेहनत बहुत लगा सर, क्योंकि डिफिकल्ट लगता है। आप क्लास में तो आपके लिए बहुत डायरेक्ट है कि आप
सीधा टीचर के सामने देख रहे हैं, स्क्रीन के थ्रू देखना और स्क्रीन से मिली हुई असाइनमेंट्स करना पीडीएफ में देख देख के, तो हमको भी बहुत दिक्कत आई। आंखों में थोड़ा दर्द होता था स्टार्टिंग में, टाइम मैनेज नहीं हो पाता था क्योंकि उतना हमको आदत नहीं थी इस प्लेटफॉर्म की। लेकिन धीरे धीरे सर अब आप जेन्यूनली सिंसियरली करते रहेंगे तो अपने आप अडेप्ट होंगे, और हम धीरे धीरे सीख गए। वैसे ही जैसे हम मैनेज करते हैं, डाउट्स पूछते थे अगले दिन, होमवर्क चलता रहा, रुकावट हमने आने नहीं दी, स्टैग्नेट नहीं होने दिया। अगर हम रुक जाते तो ऑफकोर्स बहुत नुकसान होता, लेकिन हमने नुकसान को मिनिमाइज़ करा एलन के सिस्टम के साथ, हमने मेहनत करके, और मुझे लगता है हम ज़्यादा नुकसान नहीं झेला हमने इस बात का। हमने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लिया, और जब ऑफलाइन हुआ तो हम ऑफलाइन आ गए जब बुलाया एलन। टेस्ट में बहुत बार मार्क्स कम आते हैं। टेस्ट दोगे तो कुछ ना कुछ टेस्ट तो ख़राब जाते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सारे टेस्ट दोगे जो आपको देने चाहिए तो बीच में आपकी गलतियाँ किसी ना किसी में पकड़ में आएंगी। तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर है कि टेस्ट में गलती हुई है और असली एग्ज़ाम में नहीं हुई है। तो टेस्ट में हुई है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ सीखने के लिए बनते हैं टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस के लिए ही टेस्ट होता है। तो आप टेस्ट उठाइए, आपके पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं बाद में एनालाइज करने के लिए। आप गलतियाँ पकड़िए, गलतियाँ टाइम से सुलझा लेंगे तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं देंगी। अपनी फैकल्टी से पूछिए, अपने वीक टॉपिक्स पता करिए, गलतियाँ जिसमें आप करते हैं वो आपके वीक टॉपिक्स हैं, आप उसको अपने मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये टॉपिक वीक है, उस पर एक्स्ट्रा काम कीजिए। आपके होमवर्क से हट के अपनी टीचर्स को बताइए कि मेरे ये वीक टॉपिक्स हैं, वो आपकी मदद करेंगे कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। आपको बस अपने आप को हारने नहीं देना है। आपका वो टेस्ट है, ये आपको दिमाग में रख के चलना है कि वो एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम तक आपको अपने आप को हैंडल करके रखना है। आपको वो एक स्टेपिंग स्टोन मानना है कि मतलब मेरी गलती हुई है, आज पकड़ में आ गई, एग्ज़ाम में नहीं हुई, तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए। अगर आपने डाउट्स क्लियर कर दिए तो आप बहुत अच्छा, आपने टेस्ट का पूरा फ़ायदा उठा लिया। मार्क्स से कोई खास फ़ायदा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है मार्क्स टेस्ट में, क्योंकि वो आपके लिए ही बने हैं। एग्ज़ाम में क्या करेंगे उससे फ़ायदा पड़ता है। तो आप उसको एक मोटिवेटर के तौर पे ही लीजिए कि मैं गलतियों को अपनी ख़त्म करना चाहता हूँ और वे मेरे को अपनी गलतियाँ बता रहे हैं। तो उससे आप, मेरे को लगता है, पॉजिटिव माइंडसेट से टेस्ट दे पाएंगे और अपना स्कोर एनालाइज कर पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सर, अगर आप पढ़ते रहते हैं, अगर आप बहुत टाइम अगर लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो ऑफकोर्स आपको बोर्डम और आपको पढ़ने में मन नहीं लगने लगेगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो आपको बीच बीच में रिक्रिएशन, या सबसे इंपॉर्टेंट सर बच्चों के लिए जो अपने मम्मी पापा साथ नहीं रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, उनके लिए होता है कि उनसे बात करते रहें। वो ही खुश कर देते हैं सर, क्योंकि वो घर पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो एक डेफिनेट इंटरवल में दिन में 2 बार आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहें, और बहुत टाइम भी ना दें, लेकिन आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहें। वो आपको खुश करते रहेंगे, आपको एक बार नया कुछ नज़रिया देते रहेंगे। कोशिश करें अगर आप दिन में 10, 20 या 25 मिनट आप वॉक या कोई एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म की गेम में निकाल पाएँ, उससे आपका मतलब बॉडी और माइंड एक साथ आप लेके चल पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के बिना कुछ कर नहीं पाएगा। तो मतलब मैं टीटी खेलता था, मेरा टेबल टेनिस खेलने का शौक है। तो हमारे यहाँ मतलब जहाँ मैं हॉस्टल में रुका था वहाँ पे एक टेबल टेनिस कोर्ट हमारे पास था, टेबल टेनिस का वो था टेबल। तो हम 20 to 30 मिनट 40 मिनट्स उसको दे दिया करते थे, ताकि हमारा साथ साथ में रिक्रिएशन होता रहे, हम बिल्कुल बोर ना हो जाएं और हम एफिशिएंसी ना लूज़ कर पाएँ। इसलिए हम बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे कोई ना कोई दोस्त खेल लेते थे, तो काफ़ी ठीक रह जाता है। आप बात कर लें किसी से, अपनी दादी से बात कर लें, अपने घर वालों से बात कर लें, उससे भी दिल खुश हो जाता है, एक बार खुल जाता है, और आप फिर वापस फुल फोर्स से पढ़ाई पे जा पाएंगे। लेकिन टाइम का ध्यान रखें उसका, क्योंकि एक टाइम से ज़्यादा के लिए फॉर रिक्रिएशन आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे। जब आप जेईई मेंस की नज़दीक आते जाते हैं तो आपके पास टाइम कम रह जाता है, और आपको पता है कि आपको पेपर देना है थोड़े टाइम में। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिए कि टॉपिक वाइज एनालिसिस है कि फिज़िक्स में मॉडरेट या टू ईजी लेवल के क्वेश्चंस ही आते हैं जेईई मेंस में जनरली। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपके पास है कि आपको एक बार एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। फिजिक्स की भी आप एक बार एनसीईआरटी जल्दी से गो थ्रू कर लें, या समरी तो पढ़ ही लें जो चैप्टर्स की पीछे दी होती है। उसके बाद आप अपनी जो भी आप कोचिंग की शीट्स होंगी या नोट्स होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जेईई मेन के पेपर्स, तीनों सब्जेक्ट में जेईई मेन के पेपर्स शायद सबसे इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट रिसोर्स है। आप अपने पिछले 1 या 2 साल या उस साल के कम से कम सारे पेपर्स जेईई मेंस के अटैम्प्ट करते रहें, आपको बहुत प्रैक्टिस देगा, और एग्जाम टेम्परामेंट की भी बहुत प्रैक्टिस देगा। अगर आप वहाँ जाके आपने अगर सारे टॉपिक्स आते भी हुए और आपने एग्जाम में बैठने की कभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप वहाँ पे गलतियाँ करेंगे और आप उसको सिली मिस्टेक्स बोलेंगे। आपको टेम्परामेंट होना चाहिए एग्जाम का, कि कैसे कॉन्सेंट्रेटेड रह के 3 घंटे बिना थके दिमाग को सीधा सीधा लगाए रखने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप बहुत सारे पेपर्स मॉक के रूप में आप प्रैक्टिस करते रहें। और उसके अलावा आप एनसीईआरटी में केमिस्ट्री को लाइन टू लाइन जितनी बार ज़रूरत पड़े उतनी बार पढ़ें। याद करने के लिए हो सकता है आपको 2 बार 3 बार कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ें। कुछ टॉपिक्स बिल्कुल फैक्चुअल हैं, लेकिन वो मार्क्स वेटेज रखते हैं, तो आप उसको एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के वापस पढ़ते रहें, तो आपके दिमाग में वो टॉपिक्स फिट हो जाएंगे। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी रिसोर्स है। मैथ्स और फिजिक्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, उसके बाद आप अपने नोट्स और
मेंस की टाइप के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आप लगाते रहेंगे तो मेंस आपका काफ़ी लास्ट मंथ्स में 1 या 2 महीने में आपका यही प्लान होना चाहिए, आप इससे काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सर मैं हमेशा साइंस से बहुत इंट्रिग्ड रहा हूँ। साइंस ही मेरा जो सबसे मुझे पसंद टॉपिक है, टोटल इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। साइंस मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ट्राई करूँगा जो भी मेरा मन है। जेईई एडवांस के भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, साथ में बोर्ड्स भी हमारे आने वाले हैं, दोनों को लेके साथ, और एडवांस देना ही है। तो मेरा अभी सबसे हाई प्रायोरिटी पे रहेगा IISc बेंगलुरु, जो साइंस रिसर्च कॉलेज है इंडिया का, और मैं चाहूँगा कि वहाँ पे मैं साइंस की एडवांस रिसर्च और साइंस की आगे पढ़ाई कर पाऊँ। और जितना मुझे टेक्नोलॉजी से इतना प्यार नहीं है जितना साइंस से मुझे प्यार है, तो मैं और आगे डेप्थ में साइंस पढ़ना चाहता हूँ, और किसी तरह का साइंस में रिसर्च या साइंटिस्ट या किसी तरह का भी साइंस से रिलेटेड जॉब या बनना चाहता हूँ। मतलब साइंस को लेके चलना चाहता हूँ साथ में। ये मेरा लॉन्ग टर्म में तो यही है कि साइंटिस्ट या प्रोफेसर्स या समथिंग रिलेटेड टू साइंटिफिक वर्क में करना चाहता हूँ। उपलब्धियाँ मेरी रही हैं, लेकिन ये बात सही है कि आपका अगर IQ या आपकी ग्रास्पिंग एबिलिटी जो आप लेके आते हैं, जो इससे आप पैदा होते हैं, उससे आपके पास वो है, आपके पास वो एडवांटेज है। लेकिन बहुत कम लोग वो एडवांटेज को जो टोटल वो यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करते हैं। आपके पास एडवांटेज नहीं है तो भी आपके पास बेस्ट रिसोर्स जो है वो हार्डवर्क है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आप कितनी भी वो एडवांटेज लेके या कितना भी आपसे आगे हो स्टार्टिंग में, आप उसको बीट कर सकते हैं। और आप बस अपना काम आप सिंसियरली करते रहेंगे, उससे बेटर आप कर नहीं सकते हैं। हो सकता है वो लास्ट में भी आपसे अच्छा करे कोई आदमी, लेकिन दिक्कत नहीं है, आपने अपना बेस्ट किया है। आपने जितना आप इम्प्रूव कर पाए हैं उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, मेरी अचीवमेंट सर बहुत बार फेलियर भी रहा है। जैसे 9th में मैंने NSCGS दिया, तैयारी भी ठीक ठाक की थी, नहीं निकला। 10th में PRMO दिया, वो भी नहीं हुआ था। 11th में KPY नहीं निकला ऐसे। तो हमने भी बहुत बड़े बड़े ओलंपियाड में, मैं तो बहुत कम से कम अकेला मैं अपने बता रहा हूँ, तो मैंने बहुत झेला है। और लगता है कि पढ़ाई भी की, इतनी मेहनत करी, नहीं हुआ, तो उससे सीखने का है और कुछ नहीं है। वो पेपर होते हैं, गलत हो जाता है, नहीं निकलता है बहुत बार। आप बस पढ़ते रहिए, आपको रुकना नहीं है, आपको हताश नहीं होना है, आपको चलते रहना है। और निकले भी हैं, अगर आप करते रहेंगे मेहनत तो NTSC निकला था 10th में, 12th में KPY भी निकल गया। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी बाद में, आज देर सवेर, आपको उसका फल मिलेगा, आपको अपना रिजल्ट मिलेगा अच्छा। आप करते रहें मेहनत, देख के, सोच के कि मेहनत करना ही फाइनल आपका जो काम है मेहनत ही है। अब अटैम्प्ट्स नज़दीक हैं, आधे 1-1 महीने के गैप पे हैं, तो आपके पास टाइम कम है। सबसे इम्पॉर्टेंटली आप बस एक शेड्यूलिंग कर लें। आपके पास अगर 10-15 दिन का आपको अगर शेड्यूल बनाना है कि मेरे पास इतना काम है, काम में आप NCERTs रखिए, इस साल के पेपर्स, पिछले साल की JEE मेन के पेपर्स, वो स्पेसिफिकली रखिए, और उसको 10 या 15 जितने भी आपके पास दिन पड़े हैं उनमें बांट लीजिए, और तब आप उसको लेके साथ करते रहिए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट होके या आधे मन से काम करें। अगर आप जुट जाएंगे, 1 महीना भी बहुत होता है, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। बहुत पेपर्स करिए, NCERTs जितनी पढ़ सकते हैं पढ़िए। फाइनल आपके वीक जो आपने 2 बार दिया है, आपको पता लग गया होगा कि आपके कुछ टॉपिक्स में नंबर नहीं आते हैं, कम आते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उन पे स्पेसिफिक काम करेंगे तो आप बहुत अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। 1 महीना बहुत सफिशिएंट टाइम है काफ़ी कुछ कर लेने को, तब आप बहुत सिग्निफिकेंट आप अपनी जंप कर सकते हैं स्कोर में। ऑल द बेस्ट, सबको मेहनत करिए एकदम अच्छे से। जो डिसिप्लिन अपना मेहनत करता रहेगा वो फाइनली रंग लाता ही है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो देगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।